नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, जो एक नेशनल इंपोर्टेंस इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है 2021 एंड 22 के लिए। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहां जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये है नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, जो भोपाल में लोकेटेड है। एक नेशनल इंपोर्टेंस इंस्टीट्यूट है, बहुत फेमस है ये। तो यहाँ जो एडमिशन का नोटिफिकेशन आया है, आप यहाँ देख सकते हो, ऊपर ये स्क्रॉलिंग हो रहा है, तो आप यहाँ भी क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन देख सकते हो। नहीं तो देखिए, इसका एक सेपरेट ऑप्शन दिया गया है, एडमिशन 2021। तो हम इसी के ऊपर ही क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा नीचे आओगे, आपको यहाँ बहुत सारे एडमिशन का नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा। इसमें से आप यहाँ देख सकते हो, मेंशन किया गया है कि नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन इन द पीएचडी कोर्स एकेडमिक सेशन 2021। तो हम इसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो यह है आपका नोटिफिकेशन पीएचडी एडमिशन के लिए। तो यहां मेंशन किया गया है द नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल, एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम 2021-22 नोटिफिकेशन। द नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल NLIU invites application in the prescribed application form for admission to both full time and part time program। तो आप यहाँ फुल टाइम पार्ट टाइम किसी भी प्रकार का पीएचडी कर सकते हो। और यहाँ जो पीएचडी हो रहा है, यह 3 प्रकार का पीएचडी यहाँ दे रहा है। फर्स्ट वन इज द पीएचडी इन लॉ, जो लॉ का सब्जेक्ट है। इसके अलावा पीएचडी इन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, कुछ इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, आप इसमें भी पीएचडी कर सकते हो। इसके अलावा पीएचडी इन साइबर लॉ एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इसमें भी आप पीएचडी कर सकते हो। तो हम एक एक करके देखेंगे। यहाँ देखिए मेंशन किया गया है द टीचिंग असिस्टेंटशिप मे बी प्रोवाइडेड टू द नॉन जीआरएफ कैंडिडेट आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ देयर कोर्स वर्क फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, तो जो जेआरएफ स्टूडेंट तो जो एडमिशन लेगा उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, जो स्टाइपेंड मिलता है। इसके अलावा जो नॉन जेआरएफ स्टूडेंट भी है, उनको भी टीचिंग असिस्टेंटशिप आपको मिल जाएगा, जहां से आपको कुछ पैसा का हेल्प मिलेगा। तो इस प्रकार का इसका मीन्स प्रोसीजियर है। देन आप यहाँ देख सकते हैं मेंशन किया गया पीएचडी इन लॉ। पीएचडी इन लॉ में जो टोटल जो यहाँ देखिए सीट्स है, यहाँ मेंशन किया गया है, ये जो सीट्स है 9। कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में 5 सीट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इंटरनेशनल ट्रेड लॉ में 1 वैकेंसी है। लॉ ऑफ टैक्सेशन एंड ह्यूमन राइट्स लॉ में 2 वैकेंसी है। एनवायरमेंटल लॉ में 1 वैकेंसी है। ठीक इसी प्रकार आपका जो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, इसमें टोटल जो वैकेंसी है ये है 10। लॉ एंड सोशियोलॉजी में 4 वैकेंसी है। लीगल हिस्ट्री में 2 वैकेंसी है। लॉ एंड इंग्लिश में 2 वैकेंसी है। देन लॉ एंड पॉलिटिकल साइंस में 2 वैकेंसी है। ठीक इसी प्रकार जो थर्ड है, ये आप यहां देख सकते हैं पीएचडी इन साइबर लॉ एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इसमें टोटल 1 वैकेंसी है। देन आप यहां देख सकते हो ब्रैकेट में जो मेंशन किया गया, द रूल्स ऑफ द रिजर्वेशन फॉर कैंडिडेट्स ऑन ऑल इंडिया बेसिस एंड ऑफ द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, रूल्स शैल बी एप्लीकेबल। तो ऑल इंडिया बेसिस पे जो भी रिजर्वेशन का पॉलिसी है, इसके साथ साथ स्टेट में जो पॉलिसी है, दोनों को यहाँ इंप्लीमेंट किया जाएगा। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन देखिए यहाँ मेंशन किया गया है, अलग अलग एडमिशन का प्रोसीजर है, अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे कि पीएचडी इन लॉ, यदि आप में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका एलएलएम होना चाहिए कम से कम 55 मार्क्स के साथ। ठीक है, और जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 50%। ठीक इसी प्रकार पीएचडी इन साइबर लॉ एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इसमें जिन्होंने एलएलएम किया है या एमसीएलआईएस या एमएस एमएससी इन आईटी, साइबर सिक्योरिटी, साइबर फॉरेंसिक, या जिन्होंने एमटेक किया है सीएससी में, कंप्यूटर साइंस में, आईटी, साइबर सिक्योरिटी, साइबर फॉरेंसिक, तो इस प्रकार का स्टूडेंट भी यहाँ एडमिशन ले सकता है। उनका मास्टर्स डिग्री में 55% होना चाहिए, बाकी 50% जो हमारे रिजर्व कैटेगरी के लिए। जब इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके पास भी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए रिलेवेंट डिसिप्लिन में। ठीक है, तो वो भी यहाँ एडमिशन ले सकता है, जैसे कि बीएल, बीए एलएलबी एंड बीकॉम, बीए एलएलबी, बीएससी एलएलबी, इस प्रकार का स्टूडेंट भी यहाँ एडमिशन ले सकता है। आप यहाँ पढ़कर भी देख सकते हो। देन फर्दर इन पीएचडी पार्ट टाइम कैंडिडेट्स इन एडिशन टू द अबव will have the following eligibility condition: 10 years experience in academic industry and administration। तो जो भी पार्ट टाइम में पीएचडी करना चाहते हो, आपका कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी भी सेक्टर में आ जाए, एकेडमिक, इंडस्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोसीजर फॉर एडमिशन, इसका एडमिशन प्रोसीजर क्या है? आपको एक एंट्रेंस देना पड़ेगा जिसका नाम है ऑल इंडिया रिटन टेस्ट फॉलोड बाय द पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, पहले आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, देन आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा।
बोथ आपको जो भी फुल टाइम एंड पार्ट टाइम में मीन्स एडमिशन लोगे सारे के सारे स्टूडेंट को ये देना पड़ेगा। ऑल इंडिया रिटन टेस्ट जो होगा इसके लिए जो मार्क्स है ये है टोटल 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, 100 मार्क्स में आपका क्या होगा, देखिए सब्जेक्ट यहाँ पूरा मेंशन किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, देन ये सारे के सारे मेंशन किया गया है यदि आप लॉ सब्जेक्ट के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हो। ठीक इसी प्रकार जो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं बोथ फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, इनको भी सेम एग्जाम देना पड़ेगा, परंतु इसका जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, यहाँ देखिए मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, रिसर्च मेथोडोलॉजी, सोशियोलॉजी, देन लीगल हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, इस प्रकार का आपका सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, जो लॉ में था, लॉ में जो एडमिशन लेगा इनका ज्यादातर सारे के सारे जो कोर्स ऑफ स्टडी था ये आपका लॉ के बेस पर था, और इंटरडिसिप्लिनरी में थोड़ा सा चेंज हुआ है। देन फॉर द कैंडिडेट पीएचडी इन द साइबर लॉ एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, यहाँ भी आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा 100 मार्क्स का। यहाँ जो सब्जेक्ट है आप यहाँ देख सकते हो, रिसर्च मेथोडोलॉजी, साइबर लॉ, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, देन फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये भी थोड़ा अलग है। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन फी देना पड़ेगा 1500 रुपीज का, और जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 1000 का। ठीक है, इसके बाद आपको एक नीचे इसका एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, यह है इसका एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, इसी एप्लीकेशन फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है। इसमें आपको एक मिलेगा एडमिट कार्ड भी, इसको डाउनलोड करके इसको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आप इसको चाहे ऑनलाइन, ऑफलाइन या बाय पोस्ट या बाय ईमेल किसी भी माध्यम से आप इसको भेज सकते हो। यहाँ दिया गया है, आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इसके साथ साथ आपको जो एप्लीकेशन फी का जो डिमांड ड्राफ्ट है इसको भी आपको भेजना पड़ेगा। देन हम थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ देखिए वही चीज यहाँ मेंशन किया गया, इंस्ट्रक्शन दिया गया है। दिस इंस्ट्रक्शन आर इन फर्दरेंस टू द नोटिफिकेशन गिवन इन द एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम 2021 एंड 22 पब्लिकेशन। द कैंडिडेट हैव टू क्लियरली स्टेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म द कोर्स अप्लाइड फॉर, कौन सा कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो इसको बारे में डिटेल्स में आपको मेंशन करना पड़ेगा। इन केस द कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर मोर देन वन कोर्स ही हैज में अप्लाई द सेपरेटली, तो आप यदि मोर देन वन सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ मोर देन आपको वन एप्लीकेशन भी मीन्स सबमिट करना पड़ेगा। इसके लिए पेमेंट भी आपको अलग अलग करना पड़ेगा। और जो भी स्टूडेंट नेट, स्लेट, जेआरएफ क्लियर किया है उनको एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उनको सिर्फ इंटरव्यू देना पड़ेगा। बाकी कुछ छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया गया है, आप यहाँ से पढ़ लेना। और अप्लाई करते वक्त ये तो हो गया, आप तो एप्लीकेशन भेज दोगे, इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट जो आपको अटैच करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट का लिस्ट यहाँ दिया गया है। इसके साथ आपको एक सिनॉप्सिस ऑफ प्रपोज्ड वर्क के बारे में भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, एप्लीकेशन अलोंग विद द रिसर्च प्रपोजल ऑफ द अबाउट 10 to 15 पेजेस आपको एक देना पड़ेगा। रिसर्च प्रपोजल, आप कौन सा सब्जेक्ट में क्यों रिसर्च करना चाहते हो, आप फाइंडिंग क्या करना चाहते हो, तो इस प्रकार का कुछ चीज आपको यहाँ सबमिट करना पड़ेगा। बाकी कुछ चीज है यहाँ आप देख लेना। उसके साथ साथ ड्यूली फिल्ड जो एडमिट कार्ड है दोनों के लिए, एक कैंडिडेट्स कॉपी एक ऑफिस कॉपी, इसको भी आपको फिलअप करके आपको भेजना पड़ेगा। ईमेल आईडी यहाँ दिया गया है, और यहाँ देखिए कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। यदि किसी भी प्रकार का आपको क्वेरी है तो आप इनको डायरेक्ट पूछ सकते हो। तो ये है इसका डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये था इसका डिटेल्स। इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसको देखिए डाउनलोड करके। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ अप्लाई भी कर सकते हो। तो ये था डिटेल्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।